गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो गुड मॉर्निंग पीपल्स, राम राम सुबह की आप सभी को। तो यहाँ पे आज वीकेंड का दिन है और सब कुछ रूटीन अप डब होने वाला है। तो यही व्लॉग कंप्लीटली होने वाला है मेरा शॉपिंग पे, जो कि मैं वीकली अपनी वेजिटेबल ग्रॉसरी और ये सब कुछ शॉपिंग करती हूँ वो सब कुछ पर। और हम लोग बाहर चलेंगे, लुलू जाएंगे और थोड़े बहुत जो कुछ स्नैक्स बनाए वो सब कुछ इस व्लॉग में होने वाला है। तो आप देखिएगा इस व्लॉग को एंटायर कंप्लीटली और कैसा लगा आपको एट द एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस अभी तो रूटीन ऐसे ही चल रहा है, बच्चों के स्कूल्स, घर के काम और ये सब कुछ भी न्यू नहीं चल रहा है अभी लाइफ में। और बाद की जो जाते रहते हैं कहीं पे घूमने करने, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको अपडेट व्लॉग में देती ही रहती हूँ। तो देखिए आज का व्लॉग कंप्लीटली और बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको। तो ये तो मेरा हर वीक का होता ही है, एक व्लॉग तो ऐसे जाता ही है कि जो शॉपिंग पे जाता है, बिकॉज की वीकली तो ये सब कुछ लाना होता ही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई रोज़ का रोज़ ले लो, क्योंकि ना यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ियाँ रहती है। इंडिया में कैसे होता है कि भाई घर के बाहर गाड़ी आ जाती है, रोज़ की रोज़ फ्रेश सब्जी खरीद लेते हैं, या फिर जब कुछ याद आता है कोई ना कोई मार्केट जाता रहता है। यहाँ पे ऐसा है कि भाई वीकेंड के अलावा कोई कहीं नहीं जाता है। 5 दिन तो रूटीन फिक्स है, जो है वो है, मतलब सिर्फ बच्चों का स्कूल और जो है अपना डेली रूटीन वही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई उठे सुठे चले बाहर और ये सब कुछ नहीं होता है। और सिर्फ सैटरडे संडे का ही दिन होता है जो अपना होता है, और संडे पूरा ऐसे मतलब नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन से निकल जाता है। फ्राइडे इवनिंग एंड सैटरडे फुल डे इज़ लाइक कि हमें नेक्स्ट वीक की पूरी अपकमिंग तैयारियां करनी होती है कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स स्कूल में मंगाए, उनसे रिलेटेड क्या क्या सामान मंगाने, ये सब कुछ। तो चलिए देखते हैं इस व्लॉग को कम्प्लीटली, और कैसा लगा आप मुझे एंड में बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही मैं दुबई से रिलेटेड कई सारे अपडेटेड व्लॉग्स लाते रहूँगी अपकमिंग का, मतलब जो अभी मौसम चेंज हो रहा है, फिर हम लोग अच्छी अच्छी जगह पर जाएंगे, अच्छी अच्छी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो आने वाले टाइम में आपको वैसे सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चलिए गाइस, तो इवनिंग का टाइम है और थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख है, तो चाय के पहले मैं बना लेती हूँ हल्का फुल्का सा स्नैक। मुरमुरे की भेल बनाएंगे हम लोग, मतलब हमारे इधर भेल बोलते हैं, और आप क्या बोलते हो आप कमेंट करके बताना मुझे। तो चलिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये इवनिंग में, या फिर जो कभी बाहर जाते हैं ना तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाट होती है। तो चलिएगा मैं बनाती हूँ और देखिए। इसमें सिर्फ हमें मुरमुरे थोड़े से हल्के पीले करने, तो तेल एकदम बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, आप देख सकते हो। हल्की सी राई डाल के देखती हूँ तेल गर्म हुआ है नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, 2 मिनट और होने देते हैं। फिर यहाँ मैंने हल्दी डाल दी थी और थोड़ा तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे जो मुरमुरा जो था, खारे मुरी, वो मैंने ऐड कर दी थी। एंड दिस इज़ आर ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स, क्योंकि ये मुझे बहुत इजी भी लगता है और फटाफट से बन जाता है। और द थिंग इज़ कम से कम तेल, कम से कम मसाले। तो बस इस चीज़ को हम लोग एंजॉय करेंगे। ये मैं कभी भी बीच पर जाती हूँ तो मैं ये सारा सामान ले जाती हूँ, या तो घर से बना कर ले जाती हूँ। और ये सब कुछ मुरमुरे आप कभी कभी ऐसे भी रख सकते हैं, कभी येलो, जब येलो करते हो थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। फिर यहाँ पे नमकीन मिला देती हूँ। जब भी आप कहीं बाहर जाए ना और आप बाहर का ऑयली फूड और ये सब कुछ खाने के मूड में नहीं हो, स्पेशली बीचेस पे, पिकनिक पार्क्स में और इन सब जगह पर, तो ये मैं ऑलवेज़ इस तैयारी से जाती हूँ। और ये सब चीज़ें कभी कभी मैं चॉप करके बॉक्स में ले जाती हूँ और वहाँ जाके सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। सो दिस इज़ बेस्ट थिंग एंड माई किड्स ऑल्सो लव। तो यहाँ पे मैं जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट, इन सब को मिलाकर अच्छे से। फिर मैंने 2 दिन पहले कचौरी मंगाई थी, उसकी मेरे पास इमली की चटनी रखी हुई थी, वो ऐड कर दी इसमें। और ग्रीन चटनी वैसे भी मैं इमली का जो होता है वो पल्प बना के रखती हूँ इमिडिएटली 12 महीने के लिए, मतलब मैं स्टोर करके रखती हूँ ग्लास जार में इमली का जो पल्प है। फिर ऑन टाइम फ्रेश चटनी बनाती हूँ, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी अपने इस वीडियो में। सब कुछ मिला के मिक्स कर लिया और यहाँ पे अच्छे से कोरिएंडर वॉश कर लिया है और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद पहले बच्चों को फीकी वाली सर्व करेंगे, फिर हमारे लिए इसमें ग्रीन चटनी और रेड चिली डाल के हम लोग अपने लिए एंजॉय करेंगे। ट्रॉली निकाल लेते हैं, पहले ही शॉपिंग हमारी वीकली
आज का व्लॉग होने वाला है कम्प्लीटली शॉपिंग पर, जो वीकली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो। तो चलिए चलते हैं हमारे लुलु हाइपर मार्केट और करते हैं अपनी शॉपिंग। हमने पहले वानी के लिए लिए इयररिंग्स, मैंने सिल्वर के लिए। मैं वानी को अभी गोल्ड नहीं पहनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी छोटी है और इससे मैनेज नहीं होगा, मेंटेन नहीं होता है। तो मैंने पहले स्टोन के पहना रखे थे वानी को, पर वानी स्कूल में कहीं गिराई। अभी जो फंक्शन वाला दिन था ना, उस दिन ड्रेसेस चेंज किए तो शायद कहीं एक गिर गया और मुझे डर था कि जो कान का छेद है वो बंद नहीं हो जाए। पर 2-3 दिन स्कूल के और ये सब कुछ रूटीन होने से टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा आज सबसे पहले यही काम करते। तो सिल्वर के से रिंग डाल दी कि अब वो स्टोन वगैरह पीछे से अटक के गिरने का डर नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग लग गए थे अपनी शॉपिंग पे। शॉपिंग इन द सेंस जो डे टू डे है वैसा ही, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की, और बाकी मुझे तो ऐसा सच मेरे लिए कुछ लेना नहीं था, नहीं हस्बैंड को लेना था। और उसके बाद फिर जो अपनी होती है रेगुलर शॉपिंग सब्जियों की और ग्रोसरी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो उस हिसाब से तो मुझे यहाँ पे वानी के लिए अच्छे लग रहे थे। स्पेशली व्हेन यू हैव डॉटर तो शॉपिंग का अलग ही मज़ा है, मतलब आपको अपने लिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ, मुझसे इतने तामझाम मेंटेन नहीं होते, ना मैं मैनेज कर पाती हूँ और ना मुझे पसंद है ज़्यादा। बट फॉर वानी आई लव इट। तो बट द थिंग इज़ कि वानी को जब भी लगाओ, वानी कहीं ना कहीं कोई चीज़ गिराई आती है। इतनी सारी हेयर पिन लाती हूँ मैं, बट जब कहीं जाना होता है ढूंढते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। ये मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द घरों का सीन यही होगा। तो जब भी मैं ऐसे पिन्स देखती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वानी के लिए लूँ। और वानी को शौक भी है, तो वो खुद भी अपना उसका कुछ तो चल रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने एक पिन वानी के लिए इसी टाइप में फ्लावर में अच्छी पसंद करी थी, जो कि मैं आपको फ़ोटो बताऊँगी। तो जब हम बाहर गए थे तब मैंने उसको लगाया भी था फिर बाद में। तो इस तरीके से ये मुझे लग रहा था गिरा देगी करके, इस पे जो शो का लगा हुआ है ये सब कुछ, तो सिंपल सा ऐसे लिया था। मुझे खरीदनी इनर रिदम के लिए, सो आई चेक। यस रिदू के लिए हम लोग पहले लेंगे इनर। ये क्या, ये तो ये नहीं, उधर होगी लेफ्ट साइड। लेट्स गो दिस साइड। हाँ, हियर बॉयज अंडरगारमेंट्स। लेट मी चेक योर एज ग्रुप। के लिए इनर। फिर यहाँ से हमारा ऊपर का शॉपिंग हो गया था ख़त्म, मतलब बस कोई 2-3 ही चीज़ें ली थी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन में। फिर वहाँ पर कि हमने सारी, यहाँ पे मुझे राइस लेने थे, और राइस में मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता है, हमेशा, क्योंकि मैं अच्छा लगता है मुझे अलग अलग ट्राई करना। और फिर एट द एंड मैंने यहाँ से नहीं लिया था, जो अनादर राइस सेक्शन था वहाँ से लिया था। ये ऑफर्स में लगे थे, पर ये मुझे मोस्टली समझ नहीं आ रहे थे। मतलब 3 boxes is sufficient, no? बस फिर उसके बाद मैं गई थी झाड़ू देखने, क्योंकि मुझे घर के लिए एक ब्रश लेनी थी झाड़ने के लिए। तो वो मतलब ख़राब हो गई थी जो है वो। तो फिर मैं गई थी इस सेक्शन में, और फिर यहाँ से मुझे एक पसंद आई थी, वो मैंने ले ली थी ब्लू कलर की। और उसके बाद बस फिर यहाँ से हम लोग चल दिए थे और आगे की और फिर मैं देखने लगी थी दूसरी चीज़ें। और यहाँ से मुझे एक ट्रे लेना था, जो कि मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरे एक ड्रॉवर में ना मैं सारे स्पैचुलास, स्पून्स और ये रखती हूँ, तो वो पूरा इतना मैस हो रहा था ना, लाइक जब भी लेना हो तो सब, तो मुझे एक ऐसी ट्रे लेनी थी जिससे मैं डिवाइड कर सकूँ चीज़ों को, कि स्पून्स एक साइड में, स्पैचुलास और जो कटर्स है उनको एक साइड में। तो यहाँ पर फिर मैंने जो पिंक कलर की ट्रे है ना नीचे वाली, वो ले ली थी। और बस फिर ये प्लास्टिक और इस सेक्शन से मैंने ये लिया था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की ना नीड, मतलब जैसे जैसे जो चीज़ें हम लोग सफ़र करते हैं वो चीज़ें हमें ध्यान में आती है, और ऐसे ही घर गृहस्थी मतलब बसती है।
तो उसी हिसाब से मतलब फिर यहाँ पर ये ले लिया था मैंने। और यहाँ पर फिर चल दी थी, यहाँ पे एक पूजा का सेक्शन था। और आपको पता ही होगा कि मुझे मतलब जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे डेकोरेटिव सेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे दिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे बड़े, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा रखे थे भाई। तो फिर मैं नहीं लिया, मैंने यहाँ से दिया। सिर्फ देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बट इतना महंगा अभी मुझे नहीं लेना था क्योंकि दिवाली वगैरह भी हो गई है और अभी ऐसा सच इतना काम नहीं है और रेगुलर के लिए मेरे पास है अच्छे दिए। तो फिर बस मैं यहाँ पे देखकर आगे हम लोग चल गए थे डायरेक्टली हमारी जो रेगुलर वाली शॉपिंग होती है वहाँ पर। Which? Yeah, we will take this one mixed. This Pakistani mixed pickle. Give me this 200 gram. This one, next one. And 100 gram this one. 100 or 200 gram only. Which one? This one? हम लोग जो गार्लिक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। या I bought these two pickles. फिर यहाँ पे हम लोग गए थे नमकीन के सेक्शन में। ये सब सेक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही है, मतलब बैक टू बैक तो आप ऑटोमेटिकली पहुँचते जाते हो और ऑटोमेटिक खर्चा करते रहते हो। आर ईरान एप्पल, छोटू छोटू सा। रितु लुक एप्पल, रितु लुक एप्पल, छोटा चिन्नू मुझे एप्पल। फिर यहाँ पे मैं लेने लग गई थी फ्रूट्स और ये सब कुछ। छोटे छोटे एप्पल काफ़ी अच्छे लग रहे थे बट इतने मतलब ख़ास नहीं थे मतलब ये। और बस फिर यहाँ पर ये सब मैं डिब्बे वाले नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत महंगे गिरते हैं, तो मैं हमेशा लूज़ में से उठाती हूँ। और ऐसे कितने लोग हैं मतलब जो दुबई से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आपको कितनों को ऐसा लगता है कि दुबई में सच में चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मतलब जो चीज़ पहले मतलब मैं पहले लूलू नेस्ट वगैरह से जाते थे तो 150-200 में से अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी यार। और अभी मतलब 300-400-500 भी कभी कभी हो जाता है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें लो तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो मतलब ये सब मुझे ही लग रहा है, या आप सब भी इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, सब फील कर रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर से। तो फिर यहाँ पे सिर्फ मैंने टोमेटो बॉक्स वाले लिए थे क्योंकि टोमेटो हमेशा जो लूज वाले होते हैं और वो नहीं बच्चे खाते, नहीं उसका सैलेड अच्छे से बनता है, तो ये मैंने लिया था सिर्फ। बाकी फिर मैं ले रही थी अभी यहाँ पर क्यूक्यूम्बर, और क्योंकि क्यूक्यूम्बर तो मेरे यहाँ पे लगते हैं रोज़। तो इस तरीके का ये था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसे लगे फ्रेंड्स आपको मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और
आप दुबई से रिलेटेड कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करोगे, या फिर आप डेली व्लॉगिंग ही देखना पसंद करोगे, या फिर आपको कोई अच्छे अच्छे प्लेसेस एक्सप्लोर करवानी है। तो वैसे मैं अच्छी अच्छी जगह जाऊँगी अभी विंटर में, और मेरे पेरेंट्स भी आएंगे तो मैं उनको लेकर भी जाऊँगी। और आपको कैसे लगे मेरे व्लॉग्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस टाइप के व्लॉग देखना पसंद करोगे वो भी बताएं। और बस इसी तरह से मैं अपने रेगुलर रूटीन्स, बच्चों के साथ मेरा पैटर्न्स, ये सब कुछ शेयर करते रहती हूँ। यहाँ से मैंने बनाना लिए थे फिर, और एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, हर एक चीज़ की कोई 100 वैरायटी हो जाती है, तो आप इतने कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो आपको सब चीज़ देखनी है, क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, और रेट्स भी, सब कुछ। तो ये चीज़ मुझे इंडिया में इतनी अच्छी लगती है ना, घर में बड़ों को बोल दो कि पापा ये ले आना, पापा ले आते हैं। मतलब ये हमें टेंशन ही नहीं है कि घर में क्या ग्रॉसरी है क्या नहीं है, कौन से फ्रूट्स जो लाए वो खा लिए ख़त्म। यहाँ पे हर एक बात हमें ध्यान देनी है। तो बस यहाँ पे हो गई थी मेरी शॉपिंग, यहाँ हम लोग चल दिए थे गाइस। कैसा लगा है व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।